सभी को नमस्कार। ये जो मैटर है भाई, पीटीआई भर्ती से संबंधित है। पीटीआई भर्ती 6/2006 जो कि 2020 में रद्द हो गई थी। उसके बाद दोबारा पेपर होया, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा टफ माना जा सकता है। इसलिए वो कैंडिडेट जो है ना, जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे ना, यानी जर्नल के 50%, यानी 100 में से 50 सवाल जिसके ठीक हो वो आगे जाओ था इंटरव्यू के लिए। जिसके 49 रह गए उसका इंटरव्यू नहीं होया। इंटरव्यू नहीं होया तो भर्ती होने का संबंध नहीं, सवाल पैदा नहीं होया। और जब एससी और बीसी वगैरह जो मतलब ऐसी थी कैटेगरीज, उनके में जो है ना 45% थी, और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह की कैटेगरी थी उनमें 40 की थी। तो जो है ना टफ लेवल होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट 1983 पोस्ट थी, लेकिन वो क्वालिफाइंग मार्क के पास नहीं कर पाए। तो 900 कुछ कैंडिडेट ही, यानी कि 1983 में से 900 कुछ कैंडिडेट ही ज्वाइन हो पाए। ज्वाइन का क्या था, जिसके 50% नंबर आ गए वो लोग ज्वाइन हो गए। इंटरव्यू का तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कैंडिडेट पोस्ट 2000, आदमी 900 या 1000। तो जाहिर सी बात से इंटरव्यू तो नाम मात्र का था, डॉक्यूमेंट चेक करे ज्वाइनिंग दे दी। लेकिन उसमें कई सवाल जो है ना विवादास्पद से थे, उन पर जो है ना दोबारा कोर्ट में गई। 2 साल बाद उसका फैसला आया भाई, उसमें कुछ ग्रेस और मिल गई और 400-450 कैंडिडेट और ज्वाइन हो गए भाई। लेकिन उसके बाद भी कुछ सवालों पर ऑब्जेक्शन रह गया, यानी जो कैंडिडेट 1 या 2% से रह गए उन्होंने वो फिर कोर्ट में चले गए। अब 2022 से ही 23 में जनवरी में पहला ऑर्डर आया था इस केस में। वो केस अभी तक पेंडिंग है, इसमें सरकार पूरी तरह से जवाब ही नहीं दे पाई है, उन्हीं के ऊपर मामला अटक रहा है। तो ये ऑर्डर तो देखो कई अक्टूबर का 28/10, लेकिन मुझे इस ऑर्डर में कुछ ऐसा लगा नहीं जो कुछ अलग से हो बताने को, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन भाई जिनकी दर्द होता है, यानी जिनको ज़रूरत होती है, क्योंकि नौकरी एक सबकी ज़रूरत है भाई आज के दिन। महंगाई इतना है, काम धंधा में है नहीं कुछ, तो सब ने सोचो भाई किसी तरह से नौकरी मिल जाए। और 1% की ग्रेस में, 2% की ग्रेस में 2 से 3 साल का ना और रोजगार हो जाएगा। तो इसलिए 9-10 केस ये कोर्ट में डले हुए हैं। CWP 1556 में ये ऑर्डर आया है। ये इतने, इसमें 8-10 वकील भी हैं। अब क्या करते हैं और क्यों आया है पूरी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। लर्न स्टेट काउंसिल कंटेंट दैट कॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट हैव बीन गिवन टू लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स। जो स्टेट के वकील वो कहते हैं कि जो हमारा जवाब था, रिटन स्टेटमेंट थी, उसकी कॉपी सभी पिटिशनर्स के जितने भी काउंसिल थे यानी वकील थे उनको दी जा चुकी है। इन ईच ऑफ द केस, और सभी केसेस में अलग अलग उनको दी जा चुकी है। और उसके आगे कहते हैं सीक से शॉर्ट अकोमोडेशन टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड दी सेम। और एक छोटी सी तारीख मांग ली भाई, इसको जो है रिकॉर्ड पर लाने के लिए थोड़ा टाइम और दे दो। उसको जो है ना कोर्ट ने मान लिया। हालांकि पिछली तारीख पर जुर्माने का क्या बोल दिया था इनको, लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमने कॉपी दे दी है रिटन स्टेटमेंट की, तो कोर्ट ने इनको रियायत देते हुए एडजन टू 3 दिसंबर को अब इसमें केस में सुनवाई होगी। अब पूरी बात बता दूँ, जो केस जो ना फाइनल पे है। अब इसमें ग्रेस मिलेगी ना मिलेगी देखो भाई, तो आगे का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से पोस्ट खाली है तो चांस है, क्योंकि उसमें कोर्ट थोड़ा पॉजिटिव ये सोचता है, अभी चलो पुरानी भर्ती है, पोस्ट खाली है, चलो कर देते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं पॉइंट है। अब इसमें क्या कहा है, एडजन टू 3/12/2024 टू बी टेकन अप इमीडिएटली आफ्टर द अर्जेंट केसेज लिस्ट। तो इसमें कहा है कि जो अर्जेंट केस की लिस्ट होती है रोजाना की, उसके तुरंत बाद इस केस को पुटअप किया जाए, यानी इस पर हर हालत में सुनवाई होगी। यानी जो अर्जेंट केस सुन के 1-2 घंटा उसके बाद इस केस का नंबर आ जाएगा। ए फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द कनेक्टेड केस फाइल त्रिभुवन दैया जज। और इन जज साहब का रिकॉर्ड है, फैसले भी बड़े जल्दी देते हैं। तो अब ये क्यों आया, अलग अलग कॉपीज क्यों दी गई, क्योंकि इससे पिछला जो ऑर्डर है, यानी कि पिछले से पिछला 30/7/24 का जो ऑर्डर था, उसमें क्या कहा था, इन कंप्लायंस ऑफ द लास्ट ऑर्डर लर्न स्टेट काउंसिल हैज फर्निश्ड ए कॉपी ऑफ द कंसोलिडेटेड रिप्लाई इन 9 कनेक्टेड पिटिशन लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हाउएवर पॉइंट्स आउट्स। भी इन्होंने जो है ना एक अपने रिटर्न की कॉपी दे दी थी कनेक्टेड पिटिशंस को, लेकिन लर्न क्वेश्चन जो पिटिशनर के वकील थे वो बोले, पॉइंट आउट किया उन्होंने दैट सेपरेट रिटर्न स्टेटमेंट नीड टू बी फिल्ड इन ईच केस। तो उन्होंने कहा कि हर एक केस में अलग से
अपनी स्टेटमेंट आप जमा कराओ, जो कि इस तारीख पे दे दी है 28/10 में। बिकॉज दी assertions in these 9 petitions have not been specifically dealt with in the reply। तो इन्होंने कहा कि जो 9 पिटीशन जो डाली गई है इनमें पूरी तरह से उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया, मैंने ठीक प्रकार से जवाब उसमें नहीं दिया गया है, ठीक प्रकार से डीलिंग नहीं की गई है। तो इन्होंने जो ना कोर्ट से रिक्वेस्ट की भी सभी जो 9 पिटीशन इनमें अलग अलग जवाब दाखिल किया जाए, क्योंकि थोड़े थोड़े मुद्दे इनके अलग हो सके, या सवाल पे एक पार्टी ने दूसरे सवाल पर ऑब्जेक्शन कराया हो, एक तो दूसरे पर कराया हो। फेस्ड विद दिस सिचुएशन, अब कोर्ट क्या कहती है, लर्न स्टेट काउंसिल सीक्स सम मोर टाइम टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट इन ईच पिटीशन। तो उसके बाद जो स्टेट काउंसिल कहते हैं भी ठीक है अलग अलग केस में जवाब देना है तो दे देंगे, पर हमने टाइम दो, एडजन टू नो। और उसके बाद ये केस 30/7 से 30 जुलाई से 9 सितंबर पर आ गया था, एडजन टू नो 9 सितंबर से आया था, यो 28 अक्टूबर पर। अब 9 सितंबर में क्या होया उसको भी देख लेते हैं। ये 9 सितंबर का ऑर्डर है भाई। अब इसमें वो एक केस है 1556, वो है वकील लर्न स्टेट काउंसिल सीक्स मोर टाइम टू फाइल। लेकिन जब उसमें 30/7 में ऑर्डर किया था कि भाई इसमें जवाब दाखिल करो, लेकिन इन्होंने फिर टाइम मांग लिया भाई सरकारी वकील ने। अब उसमें कोर्ट ने क्या कहा, लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू फाइल दी सेम बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। इसमें कहा था क्या अगली डेट से पहले आपको, जो भी नेक्स्ट डेट है उससे पहले आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती फाइल करने के लिए। फेलिंग, अगर उसमें फेल हो जाते हो, दी सेम शैल बी एक्सेप्टेड, उसके बाद आपका जवाब ऑन पेमेंट ऑफ 25,000 25,000 के जुर्माने के साथ आपका जवाब लिया जाएगा, एज कॉस्ट टू बी डिपॉजिट इन द पुअर पेशेंट्स वेलफेयर फंड PGI-MER चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ PGI में आपको 25,000 जमा कराने पड़ेंगे, तब आपका जवाब लेंगे, अगर आपने 28/10 एडजन टू 28/10 तक जवाब नहीं दिया था। तो कुल मिलाकर भाई मैंने मोटे मोटे ये बात बता दी है। 30/7 को इन्होंने जवाब दे दिया था, लेकिन उसमें इनके पिटिशनर के वकील बोले भाई हमारी पिटिशंस का सही ढाला से जवाब नहीं दिया गया, इसलिए हर एक केस में अलग अलग जवाब दिया जाए। अब उसमें अब इस तारीख पर 28/10 पे इन्होंने कह दिया कि भाई हमने रिटर्न स्टेटमेंट हर एक केस में दे दी है, लेकिन रिकॉर्ड पर रखने के लिए उसको थोड़ा टाइम और मांग लिया है। अब जो है ना 3 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। तो भाई होता गया था लेट, क्योंकि इसमें कुछ खास बताने का था भी नहीं, लेकिन फिर भी कई साथी के बार बार मैसेज आ रहे थे, एक ने तो आज भी भेज दिया अब जिस पर वीडियो बना दे। भाई देखो दर्द तो समझ में आओ है सब न जरूरत से, पर एक ले कहे तभी कुछ ना होता। भाई मैं कहूँ यूट्यूब पे या कोई और भाई को, उससे भी कुछ नहीं होता। कोर्टा का सिस्टम ऐसा हो गया है, घने घने दिन केस भाई पड़े रहे हैं, वो भी एक केस इतने हो रहे हैं। दूसरी तरफ से रोज केस होने लग रहा है, हर एक भर्ती पर कोई कोई केस हो जाए हैं, बिना केस तो भर्ती होती है नहीं। कुछ तो खामी छोड़ दे, कुछ जनता जागरूक होगी, पता लग जाए, पहला पता ना चल यार था, जो लाना होता उन ला देते ही। थोड़ा कानून का बेरा पाट गया, कई सूचना एकत्रित करने का तरीका मिल गया, लोगों को सुविधा मिल गई, तो इससे थोड़े केस हो रहे। बाकी भाई 3 दिसंबर मतलब 1-2 तारीख में और इनका फैसला होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनके जवाब पे फिर थोड़ी बहुत जो कोर्ट में बहस होगी वो हो जाएगी। और त्रिभुवन दहिया जी जो हैं ये बहुत जल्दी फैसला देते हैं, पिछले इनके कई फैसले देखे मैंने, मतलब अपना जल्दी ही कर देते हैं जो भी करना होता है। बाकी तो केस पे डिपेंड करता है अलग अलग, लेकिन कई केस इन्होंने ठीक ठाक तरीके से फास्ट ट्रैक उसमें निपटाए हैं। बाकी देखते हैं भाई आप लोगों का क्या होता है। ग्रेस मिल गई तो कुछ और भाइयों का भला हो जाएगा, ना मिल ली तो एज इट इज रह जाएंगे। बाकी उम्मीद यही है भाई सबको राहत मिले थोड़ी बहुत। धन्यवाद।